नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में चर्चा कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स की। तो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं हम आज मार्ले मिंटो सुधार के बारे में पढ़ेंगे। सुना होगा आपने, पढ़ा होगा, याद किया होगा, दोबारा से पढ़ लीजिए। मार्ले भारतीय सचिव के पद पर था ये व्यक्ति, भारतीय राज्य सचिव के पद पर, और मिंटो 1909 के समय वायसराय था भारत का। तो 3 सालों में इस योजना को ये तैयार करके लाए थे भारत में और इसे लागू किया था। इसका नाम उन्होंने रखा था मार्ले मिंटो सुधार। यानी कि 3 सालों की बात करें तो 9, 8, 7 यानी कि 1907 से ही इस योजना के ऊपर काम करना अंग्रेजी सरकार ने शुरू कर दिया था। 1909 में फाइनल इसे रूप दे दिया, अंतिम रूप दे दिया भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में। और भारत में से एक डेट है 15 नवंबर 1909 को भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में लागू कर दिया गया। और इस अधिनियम को उन्होंने सुधार कहा, लेकिन सुधार नहीं था ये, एक तरीके से इसमें सांप्रदायिकता का बीज बो दिया था भारतीय जनमानस में, यानी कि भारत की जनता में। मुस्लिम लोगों के ऊपर पृथक निर्वाचक की व्यवस्था लागू कर दी थी इस अधिनियम में। कौन सी व्यवस्था? पृथक निर्वाचन की व्यवस्था मुस्लिम समुदाय पर लागू की गई थी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम में। ठीक है, तो अंत तक बने रहे मेरे साथ, देखते हैं, पढ़िए, नोट्स बनाइए, कोई भी प्रश्न इससे छूटेगा ना। तो देखिए, मार्ले मिंटो सुधार लिखिएगा, वर्ष है आपकी 1909। ठीक है, और क्या बोला जाता है इसे? भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से ये भी जाना जाता है, जो कि 15 नवंबर 1909 को इसे भारत में लागू किया गया था। ठीक है, और मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से जो मार्ले व्यक्ति है वो कौन था? सचिव के पद पर था भाई साहब, भारत के राज्य सचिव के पद पर था, इसे बोला जाता था उस समय, भारत के राज्य सचिव के पद पर। दूसरा जो प्राणी था वायसराय था उस समय का। ये कौन सा प्राणी था? वायसराय था। तो देखिए अब एक एक करके, वायसराय लॉर्ड मिंटो वो सचिव मार्ले के द्वारा मार्ले मिंटो सुधार पेश किया गया। सब बिल्कुल पेश किया गया। नाम क्या रखा है इन्होंने इसका? सुधार, जबकि सुधार कुछ नहीं था ये। तो देखिए पढ़ लेते हैं इसके तहत क्या किया इन्होंने। इस एक्ट के तहत केंद्रीय यानी कि केंद्र में, प्रांतीय यानी कि प्रांतों में, विधान परिषदों में, केंद्रीय और प्रांतों की विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या को क्या कर दिया? बढ़ा दिया गया, यानी कि वृद्धि कर दी गई। निर्वाचित सदस्यों की संख्या में क्या कर दी? वृद्धि। अब वृद्धि कर दी तो क्या हुआ आगे देखो, प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया। जो प्रांतीय विधान परिषद थी उनमें गैर सरकारी बहुमत उनमें स्थापित किया गया। तो कौन सा गैर सरकारी बहुमत था ये देखो, नामांकित वो गैर चुने हुए सदस्य ज्यादा थे, जिनको गैर सरकारी बहुमत कहा गया। गैर सरकारी बहुमत कहा गया। कैसे सदस्यों को कहा गया? जो नामांकित सदस्य थे, यानी कि इंग्लिश में बोले तो नॉमिनेटेड होते थे, इनका कोई चुनाव नहीं होना था, या मनोनीत बोलते थे ऐसे सदस्यों को, मनोनीत कह लीजिए इंग्लिश में नॉमिनेटेड या हिंदी में नामांकित। और गैर चुने हुए सदस्य की संख्या ज़्यादा थी, जिनको गैर सरकारी बहुमत वाली सरकार कहा गया। ठीक है, अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट था। तो ये है केंद्रीय विधान परिषद। इसमें कुल सदस्य कितने? 69 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? टोटल 69 सदस्यों की संख्या रखी गई, जिसमें ऐसे समझ लीजिए, रेशियो के आधार पर पढ़ लेते हैं। 16:9 के अनुपात से पढ़ लेते हैं इनको। इन सदस्यों के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे अभी, है ना। तो टोटल कितने सदस्यों की संख्या उस समय हुआ करती थी 1909 के अधिनियम में? 69 केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या थी। ठीक है, जो सदस्य होते थे, जो चुने हुए या गैर चुने हुए सदस्य होते थे, दोनों को मिला करके। जैसे इस समय हमारी संविधान में, लोकसभा में, संसद में 545 हैं जो लोकसभा के चुनाव होने हैं। कितने? 545, यानी कि 2 सदस्य अभी समाप्त कर दिए, तो 543 सदस्यों का चुनाव होना है। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। अब इस केंद्रीय विधान परिषद में देखिए 37 जो सीटें थी वो सरकारी थी, और 32 गैर सरकारी सदस्य थे या सीटें थी। 32 गैर सरकारी वाले थे और 37 सरकारी वाले थे। ठीक है, अब इसमें से 32 जो गैर सरकारी थे, इनमें से भी देखिए अब 32 में से कैसे विभाजन करते हैं। जो 5 सदस्य होते थे उनको
नामजद का मतलब नामांकित किया जाता था। नामांकित सदस्य कितने होते थे? 5। थोड़ी सी डिटेल में डीप में, लेकिन आपको अच्छा लगेगा पढ़ के, आप नोट्स बना लीजिए। जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, उनका कोई चुनाव नहीं होता। सेम कॉन्सेप्ट था, 5 सदस्य इन 32 में से 5 कैसे थे? नामांकित किए जाते थे। और 27 सदस्य कैसे होते थे? चुनाव लड़के आएंगे, यानी कि निर्वाचित हो रहे हैं तो कैसा है? चुनाव लड़ करके आएंगे ये वाले प्रतिनिधि। ठीक है। अब इन 27 निर्वाचित में से जो 8 सीटें रखी गई, ये 8 सीट रखी गई आरक्षित, रिजर्व्ड रखी गई भाई साहब, आरक्षित रखी गई 8 सीटें इन 27 में से। किसके लिए? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए 8 सीटें बिल्कुल आरक्षित रखी गई। किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। काय के लिए? पृथक निर्वाचन, अलग से मुस्लिम लोगों के निर्वाचन की व्यवस्था के लिए। ठीक है। 8 सीट निर्वाचित थी और उनमें से 4 सीटें बची तो ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए, जो ब्रिटिश पैसे वाले थे उनके लिए। 2 सीटें जमींदारों के लिए रखी गई इसमें से, और 13 सीटें सामान्य निर्वाचन के लिए रखी गई। मतलब सामान्य व्यक्ति निर्वाचित होकर के आएगा। सामान्य, जो सामान्य जनता होती है उसमें से व्यक्ति निर्वाचित होकर के आएगा। कितनी? 13 सीट। 2 सीटें जमींदारों के लिए और 4 सीटें ब्रिटिश पूंजीपति, और 8 सीट किसके लिए रिजर्व थी? मुस्लिम लोगों के लिए। ठीक है। किस में से थी ये आपकी इसमें से थी 27 में से, है ना। 27 और 5 टोटल 32 सीटों में से ये विभाजन था। ठीक है सर। अब देखिए अगला पॉइंट, निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। प्रश्न आता है कि जो निर्वाचित सदस्य थे 1909 के पार्लियामेंट सुधार में, तो कैसे चुने जाते थे? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, नोट कर लेना। अगला है, स्थानीय निकायों से निर्वाचित परिषद का गठन होता था। प्रश्न आता है कि भाई जो निर्वाचित परिषद का गठन होता था वो कौन करता था? उस परिषद का गठन तो स्थानीय निकाय करते थे। कौन गठन करता था? स्थानीय निकायों के द्वारा, जो लोकल बॉडीज होती हैं वो गठन करते थे। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन, प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करती थी। प्रांतीय जो विधान परिषद होती थी वो भी क्या करती थी? सदस्यों का निर्वाचन करती थी। ठीक है, यह भी नोट कर लेना। ये थोड़ी डिटेल में है, आपने नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, 2 बार लिखेंगे तो समझ में आएगा टॉपिक को। तो प्रांतीय जो विधानसभाएं होती थी उनमें भी सदस्यों का निर्वाचन होता था। अगला पॉइंट, प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य, जो प्रांतीय विधान परिषदों के जो सदस्य होते थे वो क्या करते थे? वो केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। मतलब जो राज्यों के चुने हुए सदस्य होते थे वो किसके लिए वोट देते थे? केंद्र के लिए। केंद्र में चुने हुए लोगों के लिए मत देते थे, यानी कि वोट देते थे, निर्वाचन करते थे। ठीक है, नोट कर लेना। अगला पॉइंट, इस एक्ट के द्वारा मुस्लिमों पर क्या लागू कर दी गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को लागू कर दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को लागू कर दिया गया। कौन सी व्यवस्था के द्वारा? इस एक्ट के द्वारा लागू कर दिया गया। अगला पॉइंट है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की परिषद में एक भारतीय व्यक्ति को, इस अधिनियम का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एक भारतीय सदस्य को सत्येंद्र नाथ सिन्हा को नियुक्त किया गया। सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद में। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। प्रश्न पूछा जाता है 1909 या ऑप्शन में दे देता है, कौन से भारतीय व्यक्ति को वायसराय के साथ नियुक्त किया गया था? तो 1909 में सत्येंद्र नाथ सिन्हा को नियुक्त किया गया था वायसराय के साथ। पार्लियामेंटो सुधार योजना में गोपाल कृष्ण गोखले जो कि उदारवादी नेता थे, इनके सुझावों को प्राथमिकता दी गई थी। उदारवादी नेता थे तो इनके सुझावों को ब्रिटिश सरकार ने प्राथमिकता दी, यानी कि इनके सुझावों को शामिल किया था। ठीक है, 7 फरवरी 1909 को पार्लियामेंटो बिल सदन में रखा गया, इंग्लैंड की संसद में रखा गया। भाई साहब ये बिल कितनी तारीख को रखा गया इंग्लैंड की संसद में? 7 फरवरी को। इसके अलावा 25 मई 1909 को यह बिल पास हो गया था। कब पास हो गया था? 25 मई 1909 को यह बिल पास हो गया, और 15 नवंबर 1909 को भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से इस व्यवस्था को या इस अधिनियम को, इस बिल को लागू कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। ठीक है, लागू की कभी कभार वर्ष आती है, तो 15 नवंबर 1909 को इस अधिनियम को लागू कर दिया गया था। ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस मुद्दे को लिख लेना। ये मैंने डिटेल से पढ़ा दिया है, लेकिन मोटा माटी, और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है वो रहता है पृथक निर्वाचन।
पृथक निर्वाचन मुस्लिम समुदाय पर कब लागू किया गया? 1909 में। या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कब लागू किया गया? 1909 में। पृथक निर्वाचन का जनक कौन था भारत में? तो लॉर्ड मिंटो था, है ना। इस अधिनियम को किसके नाम से जाना गया? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया या भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से जाना गया? इन तथ्यों को आप याद रखना, यही प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बाहर प्रश्न जाएगा नहीं। बाकी की कंडीशंस क्या थी वो बता दिया, जैसे केंद्रीय विधान परिषद में इतने सदस्य होते थे, इतने में से 37 सरकारी होते थे, 32 गैर सरकारी, इनका सरकार से कोई लेना देना नहीं। सरकारी मतलब ब्रिटिश सरकार वाले होते थे, गैर सरकारी मतलब भारत के होते थे, मतलब बाहर से लिए जाते थे। इनमें से 5 मनोनीत होते थे, नॉमिनेट होते थे, 27 चुनाव लड़के आते थे और इन 27 में से 8 सीटें मुस्लिमों के लिए थी, आरक्षित। 8 सीटें किसके थी लिए थी? मुस्लिमों के लिए रिजर्व्ड थी, आरक्षित थी। ठीक है, तो ये था मार्ले मिंटो सुधार यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम, जो 15 नवंबर 1909 को भारत में लागू कर दिया गया और सांप्रदायिकता का बीज बो दिया, यानी कि खाई पैदा कर दी हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। अलग से मुस्लिम लोगों को अधिकार दे दिया कि मुस्लिम व्यक्ति ही वोटों में खड़ा होगा और जनता भी वही वोट देगी उस व्यक्ति को, दूसरे धर्म के लोग वोट नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अंग्रेजों की व्यवस्था क्या रही? फूट डालो और राज करो। तो अंग्रेज हमेशा बंगाल विभाजन को पढ़ लीजिए, मुस्लिम लीग को पढ़ लीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों करी? कि अंग्रेजों को, मुस्लिम लोगों को भड़काया उन्होंने, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने। लॉर्ड मिंटो शिमला में जाकर के ये लोग मिलते हैं और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी 30 दिसंबर 1906 को। क्या मांग रखी? पृथक निर्वाचन की। उस मांग को इन्होंने आगे बढ़ा दिया अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि किसी भी तरीके से इन आपस में लोगों को लड़ाया जाए, और ये लोगों को हम लड़ाएंगे तो भारत पर शासन एक लंबे समय तक करते रहेंगे। ये पॉलिसी के साथ उन्होंने शासन किया और ये अलग अलग नियम भी आते रहे। तो मार्ले मिंटो सुधार को पढ़िएगा, कोई दिक्कत लगे तो पूछिएगा। बाकी का थोड़ा सा यहाँ पे टफ पढ़ाया है मैंने, इन चीज़ों को भी नोट कर लीजिएगा, जो बड़े एग्जाम्स में पूछे गए सीटों के विषय में आपके एग्जाम्स में। तो बस पृथक निर्वाचन पढ़िएगा। पृथक निर्वाचन किसने लागू किया? तो आंसर किसने लागू किया? लॉर्ड मिंटो ने। यह मार्ले मिंटो सुधार में भारत में आया था। ठीक है, कौन से समुदाय के ऊपर? मुस्लिम समुदाय के ऊपर। तो लगातार पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।